अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं इस वक्त मक्का से एक बहुत ही ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल और एक इस्लामिक नज़रियात से अगर हम देखें, उसके हिस्ट्री से अगर जुड़ी हुई बातों को देखें, तो एक सबसे अहम जगह मैं इस वक्त जा रहा हूँ। उस जगह का नाम है बदर। आपने सुना होगा कि इस्लाम के जब शुरुआती दौर में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बहुत सारी जंगें हुई, लेकिन जो जंग बदर है उसकी जो बात है वो बिल्कुल अलग है। किस तरीके से कुछ ईमान वाले लोगों ने, जो कहा जाता है ना 300 या 313 के करीब, जो कुछ ईमान वाले लोग थे जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में उन्होंने जंग लड़ी इस्लाम के लिए, और किस तरीके से अपने से डबल ट्रिपल 4 टाइम्स ज़्यादा दुश्मनों को उन लोगों ने शिकस्त दी ईमान के दम पर, ये बताने के लिए कि कोई भी जंग हो जिसमें अल्लाह की मदद और रहनुमाई के बगैर, चाहे आप कितने भी मजबूत क्यों ना हो जाए, कोई जंग नहीं जीत सकते। तो आज मैं उसी बड़ा ही ऐतिहासिक जगह पे आपको लेके चल रहा हूँ, इस हिस्टोरिकल प्लेस पे लेके चल रहा हूँ इंशाअल्लाह। इस जगह पर मैं आपके साथ एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, गजवाए बद्र जो है, जिस लफ्ज में गजवा लग गया, इसका मतलब यह है कि वो जगह जहां पर पैगंबर मोहम्मद खुद शामिल रहे हो जंग में, उसको गजवा कहा जाता है। जंग बदर जो हुई थी वो 17 रमजान 2 हिजरी को हुई थी, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो साथी थे लगभग 313 के करीब थे, और दुश्मन जो थे वो 900 या 1000 के करीब थे। इसके बावजूद भी उसमें जो फतह हुई वो मुसलमानों की हुई थी। इस जंग को लेकर बहुत सारी बातें बताई जाती हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण, जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि ईमान के साथ अगर आप लड़ाई लड़ते हैं, सच्चाई के लिए लड़ते हैं, इंसानियत के लिए लड़ते हैं, तो जीत हमेशा सच की होती है, और उसमें हमेशा खुदा की मदद भी पहुंचती है। तो अभी हम लोग बदर के मैदान में, जो जंग बदर हुई थी, उस जगह पे ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। और ये वो जगह है जहाँ पर तमाम सहाबाओं के नाम दिए हुए हैं जो शहीद हुए हैं। यहाँ पर जो इस जंग बदर में शहीद हुए हैं, उन तमाम जितने उनके रसूल सल्लम के साथी रहे हैं, उनके ये नाम है। ये वो नाम आप देख रहे हैं पत्थर पे, जो इस जंग में शहीद हुए थे। अपने प्यारे नबी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो साथी थे जिन्होंने इस जंग को लड़ते हुए शहादत हासिल करी थी। जगह है ये। अच्छा, जो साहबा, अभी हम पीछे से जा सकते, देख सकते हैं। ओके। लोग देख रहे हैं, वहाँ देखिए ऊपर चढ़ के। अच्छा, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ से भी देख। और ये देखिए, पहाड़ों के ऊपर में लोग चढ़कर जो है उस जगह को देखते हैं जहाँ पर जंग हुई होती है। और ये वो जगह है जहाँ पर जंग हुई थी, और यहाँ पे हमारे जितने भी सहाबा थे यहाँ पे शहीद हुए थे, और उनके यहाँ पर कब्र है जहाँ पर ये बताया गया कि ईमान होना चाहिए और अल्लाह की मदद होनी चाहिए, जिससे आप कोई भी जंग जीत सकते हैं। तो ये वो जगह है, तमाम जगह है जहाँ पर जितने भी सहाबा शहीद हुए थे इस जंग में, इस जंग बदर में, उनका ये कब्र है। और पत्थर पहचान के लिए रखा गया है इस तरीके से कि कहाँ पर किनका कब्रिस्तान है। और इससे जस्ट थोड़ी सी दूरी पर, जहाँ पर अगर आप वो देख सकेंगे, बस लगी हुई है, उसके आगे में जाएंगे तो एक वहाँ पर चौराहा टाइप का बना हुआ है जहाँ पे तमाम सहाबाओं के नाम लिखे दर्ज किए गए हैं, एक पत्थर पे, संगमरमर पे, जो शहीद यहाँ पर हुए हैं। तो देखिएगा, आप पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं, और एक इस जगह को देखने के लिए, ज़ियारत करने के लिए। 100 टाइम मुझे हो गया आते हुए यहाँ पर। मोर देन 100 टाइम्स, माशाअल्लाह।
मैं तो पहली बार 26 साल होता है 26 साल में ये हमारे मासूम भाई हैं, बड़े मासूम इंसान मौका हैं। मिलता है कोई भी विजिट करते हैं मैं इनको सही। लेके आता हूँ हम लोग बराबर अक्सर। साबिर भाई भी मतलब कितने 50 बार आ चुके हैं, कितनी बड़ी बात है ये। मैं पहली बार यहाँ पर आ रहा हूँ माशाल्लाह। वालदेन को 2 दफा ला चुका हूँ। हाँ। ये वही जंग है जिसमें 313 जो सहाबा थे और 1000 से ज़्यादा दुश्मन थे, लेकिन जीत कम तादाद और स्ट्रॉन्ग जिनका ईमान, और जिस जंग में खुद पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे हों, उस जंग को क्या मतलब ऐतिहासिक वो दिन रहा होगा। आप देखिए चारों तरफ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं और चारों तरफ ना उस ज़माने में कोई इस तरह की सहूलियत थी आने जाने में। हम लोगों को यहाँ आने में लगभग 4 घंटे लग गए कार से। यहाँ पर आते हैं इस जगह पर, देखिए इस जगह पे विज़िट करने का, ज़ियारत करने का और भी बहुत सारे मकसद होते हैं कि इंसान की ईमान जो है ना ताज़ा हो जाते हैं। और एक ऐसी जगह पर आने के बाद से लगता है कि किस तरीके से इस दुनिया में अच्छाई और बुराई के बीच में, सच्चाई और झूठ के बीच में, और गलत और सही के बीच में जो जंग हुई है, किस तरीके से लोगों ने अपने अगर चाहते इस्लाम में भी जितने भी पैगंबर हुए, सहाबा हुए, अगर चाहते तो अपनी आराम और की ज़िंदगी को जी सकते थे अगर वो गलत के साथ हाथ मिला लेते। चाहे वो जंग करबला की हुई हो, चाहे ये बदर की हो, या और भी दूसरे जंग जो हुए हों। तो मकसद सिर्फ एक होता है कि गलत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना, और उस गलत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने में चाहे आपकी तादाद कितनी भी कम हो, आपकी संख्या कितनी भी कम हो, इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप कितनी ईमानदारी से और सच्चाई के साथ इंसानियत के लिए और पूरे ईमान से के साथ अपने उस रब को हाजिर नाजिर और उस पर ईमान रखते हुए आप लड़ाई लड़ते हैं। इस वक्त हम लोग बदर हैं। बदर, जंग बदर के बारे में लोगों ने सुना पढ़ा होगा, वीडियोस बहुत सारे इस्लाम को जानने वाले लोग तो जानते ही हैं, लेकिन जो लोग इस्लाम को नहीं जानते हैं उन लोगों ने सुना होगा कि कई जंग हुए हैं इस्लाम में। तो ये वो पहली जगह है जहाँ पर इस्लाम को मानने वाले लोगों के साथ पहली जंग इस्लामिक दौर में हुई थी, जंग बदर जिसको कहते हैं। तो देखिए ये पूरा फेंसिंग कर दिया गया है, बाढ़ ये कर दिया गया है, कवर कर दिया गया है, और इसमें सहाबाओं के जितने भी हैं वो शहीदों के कब्रिस्तान हैं। तो मस्जिद है, मस्जिद आरिश जिसके नाम से जाना जाता है, ये वो जगह है जहाँ पे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम किया था और पूरे बदर का उन्होंने दौरा किया था, एक उसके बारे में पता लगाने के लिए, सारी चीज़ें करने के लिए। ये वो जगह है जहाँ पर उन्होंने क़याम करी थी। उस जगह पे आज ये मस्जिद बन के तैयार है जिसको मस्जिद आरिश के नाम से जाना जाता है। आपको एक और भी बेहतरीन चीज़ दिखाता हूँ मैं। ये वो जगह है जहाँ पर एक कुआं है। ये कुआं आपको जो सामने दिख रहा है, ये वो कुआं है जिसमें जितने भी कुफ़ार थे, उन कुफ़ारों को जो 70 के करीब मारे गए थे, अबू जहल जो उसका सरगना था, जो उसका हेड था, उसके साथ में उन तमाम को मार कर इस कुएं में डाल दिया गया था। ये वही वो कुआं है मस्जिद आरिश के बिल्कुल सामने में, जहाँ पर आपको ये कुआं दिखाई देगा जिसमें 70 कुफ़ारों को और उस अबू जहल को, जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग करने के लिए आया था, उनका कत्ल करके इसी कुआं में डाल दिया गया था। तो ये वो खूबसूरत और ऐतिहासिक सी जगह है जो आपको मैं इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। आपको ये जंग बदर की जो जगह है, जो सऊदी अरबिया में मक्का से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पे है और मदीना से लगभग 100-130 के करीब है किलोमीटर की दूरी पे आपको जगह मिल जाएगी। वैसे ये आसानी से नहीं अंदर जाने देते हैं, बंद कर दिया गया है, तमाम इन जगहों को घेर दिया गया है दीवार बनाकर, लेकिन आपको ये दिखाई दे देगा, कभी कभी मौका मिल जाता है अंदर जाने का। ये अंदर कुआं आपको देख रहे होंगे, ये उस वक्त से अभी तक है, इस जगह को बिल्कुल संभाल के रखा गया है। यहीं पर उन तमाम जितने दुश्मन थे इस्लाम के, उनके 70 सरगनाओं को, अबू जहल को और उनके 70 साथियों को इसमें कत्ल करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डाल दिया था। अच्छा, ये सबसे छोटे देखिए उस्ताद हमारे आए हैं ज़ियारत करने वाले, माशाल्लाह। हेलो माशाल्लाह, ये भी ज़ियारत करने आया है, ये हमारे बिल्कुल और इंशाल्लाह ये भी जो है यहाँ से हासिल करके जा रहा है।